प्लग हटा दो। ठीक है, रैम स्लॉट से हम क्या करते थे, कैपेसिटर पे बीप मिलाते थे या कोयल पे बीप मिलाते थे। तो रैम स्लॉट से जो कोयल बीप कर रहा है तो उससे हमें पता चल रहा है कि हमारा ये कोयल क्या है, आउटपुट का कोयल है, क्योंकि इस स्लॉट से इस कोयल को जुड़ने का मतलब ये सेकेंडरी का कोयल है। तो हम ऑफलाइन ट्रेस करते थे, यहाँ से मैं मिलवाता था बीप किस पर, कोयल पर। ठीक है, लेकिन कोयल इस पर है नहीं, इस पर क्या लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं। तो अब इस स्लॉट से जो भी कैपेसिटर बीप करेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी का होगा, क्योंकि कैपेसिटर इस स्लॉट से जुड़ने का मतलब ये प्राइमरी का तो हो नहीं सकता, ये वाला कैपेसिटर तो हो नहीं सकता जो स्लॉट से डायरेक्ट जुड़ा है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन सा है, सिर्फ सेकेंडरी है। तो हम क्या करेंगे, बीप पर रखेंगे, और जहां पर ये कट होता है ना, ये कट, इसके जो तीसरी चौथी पिन है, यहाँ से हमें चेक करना होता है। कैपेसिटर के पॉजिटिव में मैं रखूंगा, तीसरी चौथी पिन इस तरफ से। भाई ये टुक टुक क्या कर रहे हैं, मैं वहाँ गलत हूँ, कैपेसिटर भी यहाँ चेक करने का। ये मेरे कैपेसिटर कर गया भी। अब कौन सा, ये स्लॉट से ये कैपेसिटर कर गया तो ये सेकेंडरी है। अब इस कैपेसिटर से अगर ये दूसरा वाला जो इसके बाजू में कैपेसिटर वो भी बीप करेगा तो वो भी सेकेंडरी है, नहीं करेगा तो वो सेकेंडरी नहीं हो सकता, क्या वो प्राइमरी हो। करा भी नहीं करा तो मतलब वो प्राइमरी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, पर ये पता चल गया ये कैपेसिटर कौन सा है, सेकेंडरी का है। अब इस कैपेसिटर से जिस मॉसफेट का ड्रेन करेगा बीप वो तो सेकेंडरी मॉसफेट है, और जिसका सोर्स करेगा बीप वो कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। तो भाई यहाँ पर दो मॉसफेट तो मुझे दिख ही नहीं दे, पहली बात यहाँ पर तो एक सिंगल है, सिंगल से स्विचिंग हो रहा है, तो हमने यहाँ लगाया पॉजिटिव से। तो जब एक ही मॉसफेट है तो उसके सीधा सेकेंडरी नहीं है, मतलब सपोर्ट में नहीं लगा, सीधा प्राइमरी है, मेन है। तो हमने एक लगा दिया यहाँ और एक लगा दिया हमने इसके सोर्स पर। प्राइमरी का सोर्स ही करता है भी, मतलब ये प्राइमरी मॉसफेट है, सेकेंडरी इसका लगा नहीं रखा। अब ये जो ड्रेन है ये हमारा कहाँ जाएगा, फिर इनपुट का एक कैपेसिटर लगा रखा है, यहाँ पर देखो एक और कैपेसिटर है, ये दूसरा है, और ये कैपेसिटर कहाँ से जुड़ा रहेगा, ATX से। डायरेक्ट भी हो सकता है, बीच में रजिस्टर भी हो सकते हैं। हमें चेक करना है इस कैपेसिटर पर वोल्टेज, फिर यहाँ सोर्स पर वोल्टेज आ रहा है तो रैम सेक्शन सही है, क्योंकि ऑफलाइन कनेक्टिविटी तो पूरा दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है पूरा, तो वो वोल्टेज वहाँ भी पहुँचा देगा, तो इसका मतलब रैम सेक्शन भी सही है। अब उसके बाद कौन सा सेक्शन होता है, चिपसेट। चिपसेट का कहाँ गया, सेक्शन ही नहीं बना रखा तुम लोगों। अरे देखो मैंने कुछ रखा है। आपने कहा था ना कि नेगेटिव वाला क्यों नहीं करता कैपेसिटर, ही बता सकते हैं आप लोग कि जो आपने बताया था कि क्या नाम है, वो क्यों नहीं वो कर रहा था, हम लोग वो बीप क्यों कर रहा था। ऐसा है ना, कोई भी कैपेसिटर अगर उसका नेगेटिव साइड तुम बीप मिलाओगे ना तो वो रैम का जो जो ग्राउंड का पिन है वहाँ भी बीप करेगा, CPU का जो जो ग्राउंड पिन है वो कैपेसिटर वहाँ से भी बीप करेगा, क्योंकि ग्राउंड सबका एक ही होता है। तो सारे ग्राउंड आपस में जुड़े होते हैं। अगर तुमने इस कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगाया ना, हाँ जी, और यहाँ चिपसेट के किसी कॉइल पर चेक करा, अगर वो शॉर्ट है ग्राउंड से तो वो भी बीप करेगा, या इस सॉकेट के किसी माइनस पिन पर लगा देना तो वो भी बीप करेगा। हमें ट्रैक चेक करना पड़ता है पॉजिटिव पिन पर रखना, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव से बीप मिलाई जाती है, नेगेटिव से नहीं। अच्छा, ठीक है, हमेशा। और ये नेगेटिव वाला कब यूज़ होता है, जब हमें वो करना पड़ेगा, शॉर्टिंग चेक करनी होती है। क्या चीज़, नेगेटिव वाला जो बता रहे थे हम, नेगेटिव वाला कभी नहीं चेक करना, नेगेटिव वाला कभी नहीं करना पड़ेगा। ट्रैक नहीं। ओ